1 नवंबर 2025। आज का पवित्र वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर मनोकामना को पूर्ण करूंगा। इसलिए तू हमारे वचन के अनुसार चलो। वचन नंबर 1। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। याकूब 3:13। दोस्तों, मैं पैट्रिक हूँ और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र यूट्यूब चैनल। तो चलिए यीशु मसीह का नाम लेकर एक नया एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाए है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हे इस्राएल, सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती हैं, अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने ये सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग की नाई पार जाने वाला है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टताही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म व मन की सीधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए ये जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस देश से तुम इस देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुँचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। फिर होर के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे वे सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पटियाएं मुझे दे दी। और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। फिर यहोवा ने मुझसे ये भी कहा कि मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं। इसलिए अब मुझे तू मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम व चिन्ह तक मिटा डालूं, और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर चला, और पर्वत अग्नि से दहक रहा था, और मेरे दोनों हाथों में वाचा की 2 पटियाएं थीं। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन 2 पटियाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया, और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला।
तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले की नाई अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाए और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जल जलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हें सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। और यहोवा हारून से इतना क्रोधित हुआ कि उसे भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया, और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल की नाई जीर्ण हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। फिर तबेरा और मस्सा और किब्रोत हत्तावा में भी तुमने यहोवा को रीस दिलाई थी। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बने से यह कहकर भेजा कि जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुमको सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, जिससे ऐसा न हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहां से लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देश का वचन उनको दिया था नहीं पहुंचा सका, और उनसे बैर भी रखता था, इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकाल कर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग हैं, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ्य और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। अगर आपको यह अनमोल वचन अच्छा लगे तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अनमोल वचन रोजाना लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।